सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं, बट उसके पहले कहना चाहूँगा कि रनिंग मार्केट में ही इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। यूट्यूब में कुछ मेरी चैनल में गड़बड़ी थी, जिसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर तो रहा था, बट वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस बीच जितने दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा, मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मैं पहले ही एनालिसिस करके बैठा हुआ था अपने वीडियोज़ में कि यहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, इस तरीके से हमें डिसीजन लेना है। बट अनफॉर्चुनेटली एकदम अपोजिट शार्प बाइंग एंड शार्प सेलिंग देखने के बाद मुझे पता है कई लोग इन्फ्लुएंस हो गए होंगे उस मोमेंटम को देखने के बाद, बट एट द एंड जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था वही कॉन्सेप्ट अब ये रिपीट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैप हो गए, ऐसा आपको अब फील हो रहा होगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए, ये स्टॉक एक समय में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करता था, अभी पिछले कुछ वीक से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वीक है, कंपनी ख़त्म होने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर एक स्टॉक का एक फेज़ आता है दोस्तों। अब आप उम्मीद करके बैठोगे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक हर समय हर महीने ऊपर की ओर ही मूव करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, एंड प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी एक साइडवेज का भी फेज़ आपको देखना रहता है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आप देखोगे, प्लस आप साइडवेज भी देखोगे। तो अभी केन्स टेक्नोलॉजी में उसी तरीके का जो सिनेरियो है वो समहाउ रिपीट हो रहा है। अभी इसके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखो, जो करेक्शन हुआ है ना उसके चलते इनका पी रेशियो ड्रॉप कर गया। अब आप एक चीज़ बताओ कि 200 पे पी रेशियो चल रहा था, गिरने के बाद 140 के आसपास पी रेशियो चल रहा था, तो उतने पी रेशियो में कब तक ये सस्टेन करेगा? एक मैसिव करेक्शन तो रिक्वायर्ड था। अब 200 से गिर के अभी इनका पी रेशियो आ चुका है क्लोज टू 55 के आसपास। ठीक है, तो ठीक ठाक करेक्शन हो गया इनके वैल्यूएशन में। प्लस अगर आप इनके टेक्निकल वाइज चार्ट को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैं अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ या फिर कुछ अलग चीज़ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो कॉन्सेप्ट सारे स्टॉक्स में एप्लीकेबल है वही सेम टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट मैं इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम को देखने के बाद मैं कुछ अपना रूल बना दे रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल में लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं कुछ गिने चुने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी के ज़रिए सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ। अब केन्स टेक्नोलॉजी में ऑल टाइम हाई से यहाँ पे मैसिव करेक्शन हुआ, वी शेप में रिकवर होने लग गया। एंड आपको तो पता ही है कि वी शेप में रिकवरी सस्टेन नहीं करता है, यहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जाता तो चांसेस थे कि शायद ये अपर लेवल पे सस्टेन कर जाएगा। बट आप देखिए दोस्तों, वी शेप में रिकवर किया एंड उसके बाद अगेन मैसिव करेक्शन। अब आप एक चीज़ बताओ कि दो बार यहाँ पे बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल गए, क्या अब जाके आप वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक बार चलिए हमें समझ में नहीं आया, दूसरी बार तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे वी शेप रिकवरी तो कतई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे करेक्शन के परसेंटेज को मेजर करो तो ऑलमोस्ट 60%, 60% स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा है। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन चाहिए, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब इस कंसोलिडेशन में ये जो आप देख रहे हो ना, छोटा सा डब्लू पैटर्न बना। आप समझिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग का एक्सपीरियंस काम आता है। यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना, एंड आप कई बार ये चीज़ मेरे मुंह से सुने होंगे कि जब कोई स्टॉक बड़ा करेक्शन दिखाता है तो उसके बाद अक्सर डब्लू पैटर्न पे ही रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना भी, इनफैक्ट एक्टिवेट भी हो गया, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, बट ये तो सस्टेन नहीं कर पाया, तो नीचे गिर गया क्योंकि ये डब्लू पैटर्न बहुत छोटा है दोस्तों। ये समय के साथ आपको पता चल जाएगा कि कितने करेक्शन में कितना बड़ा चार्ट पैटर्न रिक्वायर्ड रहता है। अब ये जो इतना बड़ा करेक्शन है ना, इसमें ये छोटा सा डब्लू पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एंड जब ये डब्लू पैटर्न बना था उस समय
समय भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं दोस्तों, डिलीट नहीं किया है मैंने। आप मेरे पुराने केन्स टेक्नोलॉजी के चार्ट को जाके देखो, वीडियो को जाके देखो, जहाँ पे शार्प बाइंग दिख रहा था। स्टिल आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये इंस्टेंट रिवर्सल का ही सिनेरियो दिख रहा था। इसीलिए मैं कह रहा था कि इतने बड़े करेक्शन के बाद इंस्टेंट रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आया, अब ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपल चीज़ मैं रखना चाहूँगा, अगर अचानक से 2-4 दिन शार्प बाइंग देखने को मिला तो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, चाहे 10% हो या 20% हो। स्टॉक में इंट्राडे में 20% ऊपर क्यों ना मूव कर जाए, स्टिल आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि अब ये अच्छा खासा समय लगाने वाला है। आपने यहाँ पे इस स्टॉक का अप ट्रेंड देख लिया, आपने डाउन ट्रेंड देख लिया, अब यहाँ पे एक मैसिव साइडवेज की बारी है। एंड ये डाउन ट्रेंड अभी यहीं पे रुक गया है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता यहाँ से और ये नीचे गिरा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहे कुछ महीने और, ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, इसके बाद लंबा साइडवेज होगा, उसके बाद जाके बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक लंबा प्रक्रिया है, इंस्टेंट कुछ महीनों में तो नहीं बदलने वाला सिनेरियो। तो इसलिए अभी के लिए इसको मैं साइड रखना पसंद करूंगा। डेली वीकली एनालिसिस करने की अभी के लिए ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें अभी इट विल टेक टाइम। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 5.4% की तेज़ी के साथ 4860 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड डायरेक्टली इसके टेक्निकल पार्ट पे भी हम लोग जंप करते हैं, तो आपको पता होगा कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना, जिसको आप कह सकते हो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। उसके बाद इस राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, हल्का नीचे गिरा, फिर एक ज़बरदस्त रैली कंटिन्यूएशन वाले मोमेंटम को हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि ब्रेकआउट देने के बाद कुछ दिन यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ। ऑलमोस्ट ये स्टॉक डाउन हो गया था अपने रीसेंट हाई से 17% यहाँ से स्टॉक नीचे गिर गया। बट क्या हमें डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ब्रेकआउट वाला कैंडल कौन सा है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे थे, तो ये था ब्रेकआउट वाला कैंडल, देख रहे हो। अब ये स्टॉक इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के नीचे आएगा, तब जाके समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो गए एंड ये ब्रेकआउट जो है वो फेल कर गया। जब तक ये इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मौका बना हुआ रहेगा। ठीक है, हम लोग ब्रेकआउट फेल नहीं सोच के चलेंगे। वही चीज़ हुआ, देखिए दोस्तों, यहाँ ब्रेकआउट के बाद नीचे गिरा, लोगों को डराया गया। जो लोग ब्रेकआउट सोच रहे थे वो भी डरने लगे कि अरे यार, ब्रेकआउट देने के बाद भी इतना एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है, लगता है ये बड़ी तेज़ रफ्तार में नीचे गिरेगा, निकल जाता हूं मैं। निकलने के बाद इंस्टेंटली ये ऊपर की ओर मूव कर गया। आप किस लेवल पे सेल कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बड़े प्लेयर्स का एग्जैक्ट पोजीशन कहां बना हुआ है वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली ये एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा ऊपर जाने का संकेत दे रहा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अभी ये भी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, वेल एंड गुड, कर लेने दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हो तो कंसोलिडेशन जारी है एंड इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का लेवल है 260। इसके ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेंड लाइन तक उम्मीद एंड उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड रिवर्सल का उम्मीद। अब देखते हैं ये 260 का जो फर्स्ट हर्डल है उसको क्रॉस कर पाता है या फिर इसको ब्रेक डाउन करके अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आता है। ठीक है, अल्टीमेटली बहुत सारे स्टॉक्स अभी है जिसमें पेशेंस के साथ बस उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।